आज मैं आपको विवाह के बारे में जानकारी दूंगा और एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा, इसे आप ध्यान से देखना। ये जो हमारी कनिष्ठा उंगली होती है, कनिष्ठा उंगली के नीचे का जो भाग ये कहलाता है, ये हमारा बुध पर्वत कहलाता है। ये जो बुध पर्वत होता है, बुध पर्वत हमें बुद्धि कारक यानी कि शांत स्वभाव, व्यापार के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज का विषय जो है वो विवाह की रेखाओं के बारे में है। आप यदि आगे को आ जाओ, दिखा दो, ये यहाँ दिखना चाहिए पूरा है। तो ये जो हमारा बुध क्षेत्र है यानी बुध पर्वत है, यानी कि ये हमारा एक, आप माने कि ये हमारा 50 वर्ष का है। ये इतनी जो पूरी रेखाएं हैं यानी पूरा ये है, ये 50 वर्ष का है। यदि किसी व्यक्ति की रेखा निकटतम हो तो ऐसी अवस्था विवाह का जो योग बताती है 18 से 20 वर्ष का योग बताती है। यदि इसके ऊपर थोड़ा ऊपर बीचों बीच सेंटर में हो, ये 25 से 26 वर्ष का योग बताती है। यदि थोड़ी सी और ऊपर हो रेखाएं तो ये हमारे 28 से 30 के बीच का योग बताती है। अब स्थिति हमारी जो प्रभाव है विवाह के, वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि ये हमारा आयु रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हार्ड रेखा, यानी यहाँ से निकलती हार्ड रेखा, हार्ड रेखा इधर, ये हमारी हार्ड रेखा हो गई। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि आज जैसे कि आप ये मानिए, यदि कोई राहु से सीधी रेखा निकलती है तो ऐसी स्थिति में हमारे 3 नुकसान होते हैं। पहला, यानी मस्तिष्क पे यानी टेंशन वगैरह उत्पन्न होती है। दूसरी, हार्ड रेखा पर यानी कि डिप्रेशन में जाना और तनाव यानी हृदय का कोई रोग लगना। फिर ऐसी स्थिति हमारे विवाह के जो बारे में बताती है। ये विवाह जैसे कि आपकी डार्क कोई सीधी रेखा है और सीधी रेखा यानी कि पहले मस्तिष्क को काट रही है, फिर हृदय रेखा को काट रही, फिर हमारे विवाह को काट रही है, विवाह के रेखा पर कट है। तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद या तो तलाक की स्थिति होती है, या प्रेमी या प्रेम करने वाले स्त्री हो या पुल्लिंग हो, दूसरा विवाह करने के बारे में सोचता है या चला जाता है। दूसरी स्थिति हमारी, यदि ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं, ये जो हमारे विवाह रेखा है यदि नीचे टर्न कर रही है यानी कि हृदय रेखा को छू रही है, ये हृदय रेखा को यदि छू रही है तो ऐसा व्यक्ति जो है अविवाहित रहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरी स्थिति हमारी, यदि विवाह रेखा ऊपर की ओर जा रही हो तो ऐसी कंडीशन में अधिकांश में विवाह पूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं। तीसरी स्थिति, यदि ये हमारा ये हमारी जैसे कि ये हमारी आयु रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा और ये हमारी हार्ड रेखा है और ये हमारा मंगल है। मंगल पर यदि हमारे जाल सा बना हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आप ये भली भांति जान सकते हैं कि ऐसी स्थिति में पुरुष त्याग यानी कि अपनी स्त्री का त्याग कर देता विवाह के बाद, और कलह आरंभ हो जाती, यानी विवाह के 1-8 महीने बाद कलह का प्रभाव बनता है। दूसरी स्थिति हमारी अधिकांश में क्या है, यदि
विवाह रेखा हमारी साफ सुथरी हो और सेंटर में बिल्कुल साफ सुथरी यानी अच्छी रेखा, डार्क रेखा हो, ऐसा विवाह बहुत ही संपन्न और विवाहिक होता है। और इस स्थिति में अच्छे समय का हमारा रहता है, यानी विवाह बहुत अच्छा रहता है, शुभ रहता है। दूसरी स्थिति, यदि आपकी छोटी दो रेखाएं जा रही हैं और तीसरी यानी ऊपर डाल जा रही विवाह रेखा, तो ये जो हमारे दूसरा यानी कि प्रेम में पड़ता है, यानी दूसरी जगह अट्रैक्टिव होता है। और ये हमारे विवाह का योग लगभग 32 और 30 और 32 के बीच में होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इस बारे जानकारी, यदि बुध की उंगली छोटी हो और हमारा बुध कमजोर हो यानी दबा हुआ हो और कनिष्ठा छोटी हो, यानी कि ये जो पोरवा होता है बीच का पोर वैसा छोटी है, नीचे जा रही है, तो ये हमारा बुध बहुत कमजोर होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, या तो यदि हम इसका उपाय करते हैं, ऐसे संबंध में बुआ या बहन से संबंध अच्छा ना होना या बहन और बुआ की तबीयत बिगड़ना, ये हमारी चीज़ें बताती हैं और हमारे जो कार्यों में रुकावटें आती हैं। यदि रेखाएं बदलती भी रहती हैं, यदि आप इनका उपाय करते हैं तो स्थिर तो कोई रेखाएं है नहीं, बदलती रहती हैं। तो आज के बारे में जो मैंने विवाह के बारे में बताया, फिर मैं आपको चाहे बताऊं, दोबारा ही बता सकता हूं, यदि ऐसी कंडीशन में आपकी रेखाएं के योग वो में कोई दिक्कत आती है तो ये बुध की वजह से आती है। अधिकांश में बुद्धि कारक है और बुद्धि हमें ज्ञान और धन व्यापार के बारे में जानकारी देती है। यदि सेंटर में बिल्कुल हो, 25-26 का वर्ष का योग है शादी का, यदि थोड़ी नीचे हो तो 18-20 का है, और यदि इसके ऊपर हो तो 30 और 32 का योग होता है विवाह का। और इस कंडीशन में यदि नीचे चिन्ह हो इस तरह से, यानी हृदय रेखा पे मिल रही हो हमारी विवाह रेखा, तो ऐसे में तलाक की स्थिति बनती है या विवाह नहीं होता है। दूसरी स्थिति, यदि ऊपर की ओर विवाह रेखा जाए तो ये भी ठीक निशान नहीं होते। तो ये जो छोटी छोटी बातें, इसे हम बड़े गौर से देखते हैं और सीखते हैं, तो ये है कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, आप आराम से इसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। राधे राधे, सीताराम, जय जय राम। कुछ वैसा तो नहीं सही बताए।